जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले वही विनती कि शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने अभी अपील करी है हिंदू समाज से कि हर परिवार कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। अब इस स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों की भौवें तन गई हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग स्वागत भी कर रहे हैं। आज मैं स्वागत करते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। साथियों, जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में 6 करोड़ मुसलमान थे। बावजूद इसके कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और जो ड्राफ्ट बना था उसमें यह स्पष्ट लिखा था कि एक देश मुसलमानों का होगा और एक देश हिंदुओं का होगा। यह स्पष्ट बात थी धर्म के आधार पर। लेकिन 2 लोगों ने, गांधी और नेहरू ने, इसको नहीं माना और वोट बैंक की स्थापना करते हुए मुसलमानों को यहां पर रोकने का यथासंभव प्रयास किया। उस प्रयास में वे सफल भी हुए और इतना ज्यादा सफल हो गए कि उस वोट बैंक के सहारे वो 60 सालों तक इस देश को पर राज करते रहे और इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की ओर ढकेलते रहे। आज आलम साथियों ये है कि ये देश यदि आप ना चेते, आप ना जागे तो ऑटोमेटिकली ये इस्लामिक मुल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप शॉर्ट साइटेड हैं, आपको ना इतिहास मालूम है ना भविष्य मालूम है। जब देश आजाद हुआ था तब मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी कि बच्चे पैदा करने की दर हिंदुओं की तुलना में दुगनी थी साथियों, दुगनी, डबल। और 50-60 सालों में यह संख्या बढ़कर मुसलमानों की 20% से ज्यादा हो गई। आप 18% कहते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, यह गलत डेटा है। यदि ईमानदारी से जनगणना की जाए तो मुसलमान इस देश में 25 से 30% है कम से कम साथियों, 25 से 30%। अब होने जा रही है 26 में, आप देखिएगा उसमें क्या रिजल्ट आता है। तो अब आप देखिए कि धीरे धीरे भारत में अनगिनत ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कोई हिंदू चुनाव जीत ही नहीं सकता है और जहां संख्या 30-40% से ऊपर जाती है वहां पर भले सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू हो, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, वो तक चुनाव नहीं जीतता है, केवल वही जीतते हैं चुनाव। हमें इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जब कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बन गए थे भारत के, तो कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को कैसे भगाया गया था, कैसे हत्या बलात्कार की गई थी। इसलिए साथियों, जागना इसलिए जरूरी है कि आपने एक बार जो फैमिली प्लानिंग करी इंदिरा गांधी ने, उसका असर यह हुआ कि भारत में फैमिली प्लानिंग करने की कोई जुर्रत तक नहीं करता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई पसंद नहीं करता फैमिली प्लानिंग करना। तो अब हम जब 30 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हैं भारत में, तो भैया आप केवल मुसलमानों की दर ही क्यों बढ़ाएंगे? आज वर्तमान में मुसलमानों की जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है यानी कि जनसंख्या बढ़ाने की जो दर है वो हिंदुओं की तुलना में 1.5 गुनी ज्यादा है। बहुत होती है साथियों 1.5 गुनी। पहले मैं बता रहा था 2 गुनी थी, अब 1.5 गुनी है। उनकी भी कम हुई है लेकिन 1.5 गुनी है। इस दर से 2050 तक साथियों सिवाय खतरे के और कुछ भी नहीं है। तो इस लिहाज से आदरणीय मोहन भागवत जी का कथन बिल्कुल सही है कि अगर आपने, हिंदुओं ने 3 बच्चे नहीं किए तो भाई साहब आप डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं। खैर ये तो एक पहलू है 3 बच्चों का। मैं आपको एक और पहलू बताता हूं। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में क्या हो रहा है, 2 बच्चे होते हैं, ज्यादातर एक लड़का एक लड़की, या किसी किसी केस में 2 लड़के या 2 लड़कियां, ज्यादातर एक लड़का एक लड़की।
वो दोनों बच्चे विदेश में सेटल होते हैं। 80 to 90% मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे विदेशों में सेटल हो रहे हैं और माता पिता यहां पर बहुत बुरी अवस्था में, वृद्धावस्था में वो चले जाते हैं दुनिया से। वो बच्चे आ भी नहीं पाते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मिडिल क्लास पूरा शिफ्ट हो रहा है विदेश में। बहुत डेंजरस ट्रेंड है। मैं आपको यह सलाह देता हूं, आप 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करिए। 2 को आप विदेश भेजते नहीं, बात मान रहे हैं हमारी, ना मानिए। 1 को अपने पास तो रखिए इंडिया में, उसको बिजनेस करा दीजिए, कोई और प्रोफेशन करा दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि विदेश में नौकरी करके ऐश करेगा और देश के काम भी नहीं आएगा। कम से कम 1 बच्चा तो आप अपने पास रखकर देश और समाज को समर्पित कर सकते हैं। खाने को तो सड़क के कुत्ते को भी मिल जाता है, तो आप खाने की परवाह ना करिए, वो उन 2 विदेशियों से बेहतर करेगा। मैं आपको यह राय देता हूं, 3 ही नहीं, आप 4 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। मैं मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहा हूं, वो 4 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। आप 2 बाहर भेजिए, 2 अंदर वे आप इंडिया में रखिए। आप देखिए आपका बुढ़ापा कितना बढ़िया बीतेगा। आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है कि 3 बच्चे 4 बच्चे में, आप जवानी में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको पालने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहले लोगों के 5-5 6-6 बच्चे होते थे, सब होनहार निकलते थे, और 3 बच्चे से कम तो किसी के होते ही नहीं थे। एक से एक होते थे, कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बनता था, कोई टीचर बनता था, कोई लॉयर बनता था, कोई आईएएस पीसीएस बनता था। तो आज क्यों नहीं हो सकता भाई? आज आप क्यों इतनी संकीर्ण विचारधारा रख रहे हैं कि 2 ही होंगे? किसने आपसे कहा? कितने मध्यम वर्गीय परिवार हैं? चंद 8-10 करोड़, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, शायद 7-8 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप कितनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे? आप नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरी राय मानिए, भागवत जी ने जो कहा है, पहले भी वीडियो में मैं आपसे ये बात कह चुका हूं, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, 3 ही नहीं, यदि आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, आप 4 बच्चे करिए। चारों को विदेश मत भेजिए, मेरी राय तो ये है। लेकिन आप मजबूर हैं, रैट रेस में है, फलाने का जा रहा है तो हमारा भी जाएगा, ये पैकेज मिलेगा, वो पैकेज मिलेगा, नौकरी अच्छी, भेजिए फिर। लेकिन आप 4 को नहीं भेज पाएंगे, 2 आपके पास रह जाएंगे, वो इस देश के और समाज के काम आएंगे। हिंदुओं, सनातनियों, मैं आपसे अपील करता हूं, मध्यम वर्गीय, हमारे निचले स्तर के लोग, ग्रामीण वाले, उनके हो जाते हैं 3, आज की तारीख में भी 3 हो जाते हैं। उन्होंने भी कम कर दिए हैं, 6, 7, 8 से कम हो गए, 3, 4 पर। मैंने सुना नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैंने ग्रामीण लोगों के आज वर्तमान में 4 बच्चे सुने नहीं, ग्रामीण भी 3 पर आ गए। ग्रामीणों को 4 या 5 पे कम से कम लाइए। शहरी मिडिल क्लास को, जो सक्षम में पैसे वाला है, 4 पे लाइए। विदेशों में जितने बुद्धिमान होते हैं, चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, वो 4-4, 5-5 बच्चे गोद लेते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? फिर से युग यही आ रहा है, आप 3 कम से कम या 4 बच्चे, उनको लायक बनाइए और देश के काम आइए। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने से रोकिए। यह नहीं है कि आप मर जाएंगे तो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद आपकी पीढ़ियां यहां रहेंगी। इसलिए मेरी चेतावनी को और सुझाव को आप मानिए, कृपा करके। धन्यवाद। जय हिंद।